जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जिनवू संग को ऑफिशियली एस रैंक मिल जाता है। जिनवू संग की पावर मैजिकल टाइप की होती है। जोय और बेक्योनो जिनवू संग की एस रैंक एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। जिनवू संग डंजन में जाने से पहले कुछ आर्टिफैक्ट बाय करता है। आर्टिफैक्ट बाय करने के बाद वो अपनी सिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए तस्क के 3 पावरफुल सोल्जर को समन करता है। एक को लीडर बना के कहता है, तुमने मेरी सिस्टर की हिफाजत करनी है। जिनवू संग ने डंजन में अपने सोल्जर की 6 टीमें बना के उन्हें 2 कमांड देता है। पहला एनिमी को देखते ही मार दो और दूसरा एंट्री परमिट मिलते ही मुझे इतला दो। कुछ टाइम वो बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे होते हैं, बट फिर अचानक उनकी स्पीड स्लो हो जाती है। जिनवू संग जाके चेक करता है मेरे शैडो सोल्जर को कौन बेरहमी से मार रहा है। जिनवू संग उन एनिमी को देखकर कहता है, अच्छा ये लोग हैं, तभी मेरी शैडो इनके सामने टिक नहीं पाई। जिनवू संग बड़ी आसानी से उसके 3 सोल्जर को किल कर देता है। कहता है, काफी दिनों से सोच रहा था, क्या मैजिकल बीस्ट को डर लगता है? आज मुझे जवाब मिल गया, हाँ लगता है। अब आगे ये एपिसोड भी उसी सीन से स्टार्ट होती है। जैसे ही जिनवू संग डीमन के नाइट को किल करने वाला होता है, डीमन के नाइट कहता है, मैं हार मानती हूँ। जिनवू संग उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। जैसे ही जिनवू संग उसका हेलमेट उतारता है, वो एक डीमन लड़की होती है। कहती है, मैं हार मानती हूँ, प्लीज मुझे किल ना करना। जिनवू संग कहता है, एक तो वार करती हो और ऊपर से माफी मांगती हो, जबकि तुम्हारे साथी भी मार चुके हैं। आगे से डीमन कहती है, नाइट का काम है अपने सरदार की हिफाजत करना, जब तक मैं जिंदा हूँ वो खुश होंगे। जिनवू संग वहाँ से जाने वाला होता है, नाइट पीछे से हमला कर देती है, बट तस्क अपनी संग ऑफ प्रोटेक्शन शील्ड का यूज करके उस वार को बेकार कर देता है। जिनवू संग कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? डीमन दोबारा जान की भीख मांगने लगती है। जिनवू संग कहता है, ठीक है, मुझे नेक्स्ट फ्लोर का परमिट की लोकेशन बताओ। डीमन कहती है, नेक्स्ट परमिट मेरी फैमिली के पास है और मुझे बाकी परमिट की लोकेशन भी पता है। अगर तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे तो वो परमिट मैं तुम्हें दे दूंगी और बाकी परमिट की लोकेशन भी बताऊंगी। जिनवू संग कहता है, वो परमिट तुम्हारी फैमिली के पास है? अब आखिरी सवाल, क्या मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ? डीमन कहती है, कर सकते हो, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जिनवू संग कहता है, ठीक है, पहले ये बताओ तुम हो कौन? और फिर हमें एक सिटी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर आर्ट ने हमला कर दिया होता है। फिर हमें डीमन की तरफ दिखाया जाता है जो कहती है, मैं रादीरू खानदान की बड़ी बेटी आइसल हूँ। जिनवू संग कहता है, मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा। मन में सोचता है, मैं सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे बारका ने बताया था। फिर जिनवू संग आइसल से पूछता है, क्या तुम्हारे कानों में इंसानों को मारने की आवाज गूंजती है? आइसल कहती है, आवाज तो सुनाई देती है मगर इंसानों को मारने की नहीं, तुम जिस जगह पर हो उसकी हिफाजत करने की। जिनवू संग कहता है, ये आवाज कब से तुम्हें सुनाई दे रही है? आइसल कहती है, नहीं, जब से हम यहाँ आए हैं तब से। जिनवू संग कहता है, तुम पहले कहाँ रहते थे? आइसल कहती है, डीमन लोग में रहते थे, एक दिन हमने अपने आप को यहाँ पाया। जिनवू संग कहता है, तुम वहाँ पर क्या करते थे? आइसल कहती है, वार की तैयारी। फिर वो अचानक बेहोश हो जाती है। जिनवू संग कहता है, लगता है ये इतना ही जानती है। फिर हमें प्रेसिडेंट गो की मीटिंग की साइड दिखाया जाता है जहाँ पर जिनचुल आंट की डिटेल का बता रहा होता है। कहता है, जापान के एक आइलैंड में बहुत से पीपल और हंटर मारे गए जो सी और ई रैंक के थे। प्रेसिडेंट को कहता है, एक आंट नीचे सब किया है? जिनचुल कहता है, हाँ। फिर ए रैंक के हंटर ने उस आंट को किल किया। गो कहता है, इसका मतलब एक आंट ए रैंक के बराबर है और वो उड़ने भी लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा वो शहर में एंटर हो जाएंगी। जापान के साथ फौरी तौर पर ज्वाइंट ऑपरेशन की बात करो। जिनचुल कहता है, ओके सर। फिर गो कहता है, मैं प्रेसिडेंट होने के नाते मैं जेजो आइलैंड पर चौथी बार हमला करने की इजाजत देता हूँ। फिर हमें जिनवू संग की साइड दिखाया जाता है। आइसल कहती है, वो रहा रादीरू फैमिली का किला। आइसल का फादर जैसे ही जिनवू संग को देखता है कहता है, आइसल तुम ये किससे साथ ले आई? लगता है तुमने इसे सही से नहीं देखा, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिनवू संग कहता है, तुम्हारी बेटी और मेरे बीच एक डील हुई है, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम्हें मुझे नेक्स्ट फ्लोर का परमिट दे दो। फिर आइसल का फादर जिनवू संग को नेक्स्ट फ्लोर का परमिट दे देता है और कहता है, अब यहाँ से चले जाओ। जिनवू संग कहता है, आइसल मेरे साथ चलेगी क्योंकि ये सारे फ्लोर के परमिट जानती है। आइसल का फादर कहता है, तुम इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाते हो? जिनवू संग कहता है, ठीक है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू संग 89 फ्लोर पर पहुंच चुका है जहाँ पर इग्रीस और टैंक की भी रैंक बढ़ जाती है जो एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो गए हैं। जिनवू संग आइसल को कहता है, तुम जा सकती हो, आगे बहुत खतरा है। आइसल कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिरकार तुम्हें क्या हासिल होगा। जिनवू संग कहता है, ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट फ्लोर की फाइट दिखाई जाती है जहाँ जिनवू संग कहता है, आइसल ने ठीक कहा था, आगे जो डीमन होंगे वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। काम मुझको जरूर है बट मैं हर सूरत में एलेक्सर ऑफ लाइफ को अचीव करके रहूंगा। और फिर हमें चोई की साइड दिखाया जाता है जहाँ पर वो चाहन को बताता है, तुम्हें पता होगा हमें यहाँ क्यों बुलाया होगा, ये जो आइलैंड पर चौथी रेड करने के लिए। इस मिशन में पूरे देश के एस रैंक हंटर को बुलाया गया है। चाहन
मन में कहती है तो हंटर संग को भी बुलाया होगा। चोय कहता है एक बात और, हमें ये ऑपरेशन जापान के साथ मिलकर करेंगे। इस मिशन की बात के हवाले से उनकी बड़ी गिल्ड एस रैंक हंटर हमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। फिर हमें जिनूसंग की साइड दिखाया जाता है जो 100 फ्लोर पर पहुंच चुका है। जिनूसंग कहता है ये है डीमन बारन मोनार्क। जिनूसंग उसके ऑरे को महसूस करता है, कहता है इतना पावरफुल ऑरा, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? आइसल भी बारन मोनार्क के ऑरे को देखकर डर जाती है। जिनूसंग कहता है आइसल इस ऑरे को फील करके डर गई है, अगर ये हवा में रहा तो इससे हराना मुश्किल है। वेवन क्या ये इन्हें भी कंट्रोल करता है? बारान अपने एक पावरफुल अटैक से अपनी एक डीमन सेना को समन करता है। वो सेना जिनूसंग पर हमला कर देती है। जिनूसंग भी अपनी शैडो सोल्जर को समन कर देता है। जिनूसंग की शैडो आर्मी और डीमन आर्मी के दरमियान एक खूनी वार शुरू हो जाती है। ऐसे जिनूसंग के सोल्जर को देखकर हैरान हो जाती है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसकी साइड ले। एक तरफ खूनी बारन जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और दूसरी तरफ जिनूसंग जो सिर्फ एक घुसपैठिया है। बारन अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करता है जिसकी वजह से जिनूसंग के काफी शैडो सोल्जर मारे जाते हैं। एक लाइटनिंग अटैक आइसल को लगने वाला होता है, जिनूसंग उसे बचा लेता है। कहता है मैं अपनी शैडो सोल्जर को दोबारा तो समन कर सकता हूँ, लेकिन इस तरह मेरा माना जल्दी खत्म हो जाएगा। जिनूसंग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एक किलिंग अटैक करता है, बट बारन उस अटैक को रोककर उस पर लाइटनिंग अटैक कर देता है। इस अटैक से जिनूसंग को इग्रीस और तस्क बचा लेते हैं। इग्रीस बारन का सर काट देता है। जिनूसंग कहता है आखिरकार तुम जमीन पर आ ही गए, अब जाकर फाइट बराबर की होगी। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ड्रोन स्वॉर्ड के गिल्ड मास्टर जोजी गोटो और प्रेसिडेंट गो की मीटिंग की तरफ दिखाया जाता है। ड्रोन स्वॉर्ड आंट की डिटेल के बारे में बताते हुए कहते हैं ये आंट सिर्फ 1 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है, अगर हम इसकी रानी को मार दें तो बाकी आंट खुद ब खुद 1 ईयर्स में मर जाएंगी। हाँ, एक और बात, ये आंट उन पर हमला करती हैं जिनके पास ज्यादा मैजिकल पावर होती है। ये चीज हम इनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट गो सोचता है हमने भी आंट की डिटेल निकाली है, बट ड्रोन स्वॉर्ड ने बड़ी बारीकी से की है। जोजी गोटो कहता है जहाँ तक प्लान की बात है हमारे 10 एस रैंक हंटर होंगे और उनमें मैं भी शामिल हूँ। हमारा काम है इन आंट को बाहर निकालना, आपका काम है रानी को मारना। जिनचुल कहता है इससे आपको हजारों की तादाद में आंट का सामना करना पड़ेगा। जोजी गोटो कहता है हमारा काम सिर्फ इनका ध्यान भटकाना है, ना कि इनसे फाइट करना। प्रेसिडेंट को कहता है हम एक साथ 10 एस रैंक हंटर भेजने का सपने में भी नहीं सोच सकते, हमें मंजूर है, हम आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही काम करेंगे। सीन शिफ्ट होकर जिनूसंग की साइड दिखाया जाता है। बारन जिनूसंग और उसकी शैडो आर्मी पर भारी पड़ रहा होता है। जिनूसंग को सर से पकड़कर उसका गला काटने वाला होता है, बट तस प्रोटेक्शन शील्ड का यूज करके बचा लेता है। बारन और जिनूसंग के दरमियान भयानक फाइट होने लगती है। थोड़ी देर तक जिनूसंग बारन को टक्कर दे पाता है, बट बारन जिनूसंग पर लाइटनिंग अटैक करके जमीन पर पटकना चाहता है, बट जिनूसंग खुद को संभाल लेता है। बारन फिर से लाइटनिंग अटैक करने वाला होता है। जिनूसंग ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है ये क्या मजाक है। एंड टाइम पे एस बारन का ध्यान भटका देती है। जिनूसंग को चांस मिल जाता है। जिनूसंग अपनी फुल पावर का यूज करता है, पैर बारन के हाथ उखाड़ देता है और फिर सर धड़ से अलग कर देता है। आखिरकार बारन को हरा देता है। जिनूसंग आइसल को कहता है जाओ अपने डैड से कहो आज से रादीरो फैमिली यहाँ की मालिक हुई। आइसल ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। गाइज आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।